दोस्तों आज हम बिल्कुल ही एक नई एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है राम फिनक्रॉप। एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप पूरे 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो मात्र 5 मिनट के अंदर, और मात्र 30 मिनट के अंदर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाती है। ये एप्लीकेशन अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। बहुत सारा इस एप्लीकेशन का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन आज के वीडियो में हम इस एप्लीकेशन की पूरी सच्चाई बताएंगे कि इसमें हमें लोन कैसे मिलता है, कितना लोन मिलता है, कितना कितना चार्ज लगाया जाएगा, कितने दिनों के लिए लोन मिलता है। वो सारी जानकारी दोस्तों मैं यहाँ पर खुद लोन अप्लाई करने से लेके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताऊंगा, उसमें आपको मिल जाएगी। तो अगर आप भी राम फिनक्रॉप एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस आज हम बात करेंगे राम फिनक्रॉप के एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है, और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से लेकर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताएंगे, जिसमें आपको सारी जानकारी इस एप्लीकेशन के बारे में मिल जाएगी। और उसके बाद आपको खुद को तय करना है कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और कोई भी जानकारी अभी मैं नहीं बताऊँगा। वीडियो अंत तक देखोगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है तो हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। अब परमिशन में आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी भी करना पड़ सकता है, उसकी भी परमिशन ले रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी ने सिबिल और एक्सपीरियंस के साथ टाइप किया हुआ है, तो ये दोनों का क्रेडिट स्कोर भी फैच होगा। और बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी, ठीक है। तब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है, अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर अब हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे तो ऑटो में ही एंटर हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि आपको 3 स्टेप में यहाँ से लोन मिल जाती है। पहले आपको केवाईसी करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल देनी है, और उसके बाद आपकी ऑफर चेक करनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर नीचे आओगे तो बताया गया है कि इस एप्लीकेशन में आपका डेटा प्राइवेसी रहेगा। 1 लाख रुपए की लोन आपकी यहाँ पर तुरंत ही डिस्पर्स हो जाती है। लो इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर लोन मिलेगी और कोई भी हिडन चार्ज नहीं रहेगा। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये एप्लीकेशन एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन तो है ही। अब दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर आना है और यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर लोन मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट ऑफर, उस पर हमें क्लिक करना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। यहाँ पर हमें अपना फुल नेम एंटर करना है और एक ईमेल आईडी एंटर करनी है, और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता है। तो अगले पेज में हमारी कंफर्मेशन के लिए सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें हमारा पैन कार्ड, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ रहेगा। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपकी ये जो डिटेल है वो सही है। अगर सही नहीं है तो यहाँ पर आप नो करके उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो यहाँ पर यस कर देते हैं। उसके बाद हमसे आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो आधार कार्ड यहाँ पर हम 2 तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं, एक ओटीपी के थ्रू करवा सकते हैं और दूसरा डिजी लॉकर के थ्रू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर रिकमेंड में ओटीपी के थ्रू बताया है, तो हम यहाँ पर पहला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमसे लोन का पर्पस पूछा जाएगा कि किस पर्पस के लिए हम लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे पर्पस है, इनमें से कोई भी एक पर्पस आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको कितनी लोन की जरूरत है। तो अब यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक के लोन मिलते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि 50,000 रुपये डाल के देखते हैं कि 50,000 रुपये के लोन अगर हम डालते हैं तो कितने अमाउंट हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपये डाल दिया और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो हमसे जेंडर पूछेगा, तो यहाँ पर हम मेल चूज कर लेते हैं। उसके बाद मैरिड स्टेटस में आप सिंगल हो या मैरिड हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है कि आप कितने तक पढ़े हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको चूज करना है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि वैसे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई भी सैलरी का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी किसी किसी केस में बैंक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है अगर आपको बड़ी अमाउंट की लोन चाहिए। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आते हो तो आपको सैलरीड पर्सन चूज करना है, क्योंकि सैलरीड पर्सन कैटेगरी में आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर सैलरीड पर्सन चूज कर लेते हैं।
उसके बाद आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, चेक के द्वारा मिलती है या कैश में मिलती है, इनमें से जो भी हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है कि कौन सी कंपनी में आप काम करते हो। तो अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो वो कंपनी का नाम यहाँ पर आप दे सकते हो। अदरवाइज कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो बिजनेस का नाम भी दे सकते हो। मेरे पास कोई शॉप नहीं है, ना ही मैं कोई सेलिब्रिटी पर्सन हूँ और ना ही मेरे पास कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर हम हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ही दे देते हैं और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप पूछा जाएगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो यहाँ पर वो नहीं है तो मैं यहाँ पर अदर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी में आपका रोल क्या है, इसमें से जो भी हो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो आपके जितने भी मंथली इनकम हो वो यहाँ पर आपको एंटर कर लेने हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो इनमें से जो भी वर्क एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में कितनी डेट को आती है। तो इनमें से आपकी सैलरी जितनी भी डेट को आती है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। 1 से 10 डेट के अंदर में से कोई भी डेट आप चूज कर सकते हो। और उसके बाद रेसिडेंट टाइप पूछा जाएगा कि आपके पास खुद का घर है या आप रेंट पे रहते हो। तो यहाँ पर हम जो भी हो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा करंट एड्रेस पूछा जाएगा। अब करंट एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर कुछ एड्रेस हमारा ऑटोमेटिक से हमारे आधार कार्ड के हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ एड्रेस फिल करना होगा, जिसमें से पहली लाइन में हमें अपना पूरा एड्रेस दे देना है और यहाँ पर लैंडमार्क आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी हम यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हम यहाँ पर 1000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। हमने डाला था यहाँ पर 50,000 रुपया, लेकिन हमें मिली है सिर्फ 1000 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हम 1000 रुपये के लोन यहाँ से लेते हैं तो 118 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 882 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और 11,000 रुपया हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो 1000 रुपये के लोन पर हमें यहाँ पर 230 या 40 रुपये एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। लेकिन दोस्तों इतने में काम खत्म नहीं होता। यहाँ पर आप रिपेमेंट डेट देखो, यहाँ पर सिर्फ हमें 10 दिन का समय मिलता है। आज 6 अक्टूबर, अगर हम आज लोन लेते हैं तो 16 अक्टूबर को हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट कर देना होगा। तो सिर्फ 10 दिन का ही यहाँ पर टेन्योर मिलता है। ठीक है, अब उतना ही नहीं दोस्तों, अब नीचे आओगे तो यहाँ पर बताया गया है कि अपग्रेड अमाउंट। अगर आप यहाँ से लोन अमाउंट ज़्यादा लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपग्रेड अमाउंट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर भी हम क्लिक करके देख लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करने को मिलती है। तो हम अपग्रेड अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने बैंक चूज करने का ऑप्शन मिलेगा और अब यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, जिसे वो चेक करेगा कि हर मंथ आपके अकाउंट से कितना ट्रांजैक्शन होता है, कितना आप बैलेंस मेंटेन रखते हो, वो सारा कुछ चेक करेगा और उसके आधार पर हमारी लोन अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम बैंक स्टेटमेंट भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना बैंक चूज करेंगे। बैंक चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बैंक स्टेटमेंट 3 तरीके से अपलोड कर सकते हैं। एक सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिसमें OTP के थ्रू हमारा बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक से वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद नेट बैंकिंग भी दे सकते हैं और मैन्युअली भी हमारा बैंक स्टेटमेंट का PDF अपलोड कर सकते हैं। तो हम पहला वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक से हमारा बैंक स्टेटमेंट फेसिंग कर लेगा और ऑटोमेटिक से हमारा बैंक स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो जाएगा। और बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर लोन मिल रही है 11,000 रुपये की। अगर यहाँ से हम 11,000 रुपये की लोन लेते हैं तो 1298 रुपया यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी और 9,702 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और 12,100 रुपया हमें यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो 11,000 रुपये की लोन पर 3,400 रुपया जितना हमें एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आप डेट और टाइम देख सकते हो, सिर्फ 10 दिन के लिए ही यहाँ पर लोन मिल रही है। अब ये जो 10 दिन वाला टेन्योर है वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इतने दिन के लिए आप कभी भी रीपेमेंट नहीं कर पाओगे अपनी लोन का। अगर आप यहाँ पर रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप ये वाले एप्लीकेशन की तरफ मत आइए। फिर भी अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो आगे क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट हमें देना होगा। अगर हम यहाँ पर टाइम पर रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर हमने जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर एक कंपनी वाले कॉल करके हमारी लोन की वसूली करेंगे। तो सोच समझ कर ही यहाँ पर आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है और उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपसे सेल्फी पूछी जाएगी। सेल्फी यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर देने हैं। सेल्फी सबमिट करने के बाद हमसे यहाँ पर बैंक डिटेल पूछी जाएगी। जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें दे देनी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा 92% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना है और जैसे ही लोन एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो हमारे ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ